तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो रहने वाली है भाई काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड रिव्यू वीडियो रहने वाली है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपने GoPro Hero 10 का, जो कि भाई मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था। मुझे भाई 6 to 7 मंथ हो चुके हैं इस कैमरे को परचेज़ किए हुए। एंड मैंने इसे भाई फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, वो भी 22,000 रुपीज़ में, मतलब काफ़ी चीपेस्ट प्राइस पे मैंने किया था तब। अब तो इसका प्राइस भाई वैसे भी 22,000 के समथिंग ही रहता है, 20 के अराउंड रहता है। एंड इसके साथ मैंने परचेज़ किया था एक मीडिया मोड, आप चेक कर सकते हैं। इस मीडिया मोड मैंने परचेज़ किया था क्योंकि भाई बिना मीडिया मोड के आप इसमें माइक कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सटर्नल माइक। और या तो आपको मीडिया मोड परचेज़ करना पड़ेगा या फिर इसमें एक और आता है भाई अडेप्टर, वो करना पड़ेगा। उसके साथ आपको लेकिन उलांजी का अडेप्टर भी, उलांजी केस भी आपको परचेज़ करना पड़ता है, जिससे भाई पूरा सेटअप काफ़ी बल्कि हो जाता है। इसलिए मैंने ये किया था मीडिया मोड परचेज़। इसमें भाई काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन रहती है एंड काफ़ी इजी टू हैंडल है। बट अगर आप बैटरी बार बार चेंज करते हैं तो आपके लिए फिर बेटर उलांजी का केस रहने वाला है, बिकॉज अभी इसकी आगे भी बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस कैमरे के भाई रिव्यूज़ के बारे में। मुझे भाई 6 to 7 मंथ हो गया है इसको यूज़ करते करते। एंड मैंने इसको इंडोर आउटडोर दोनों जगह यूज़ किया है, क्योंकि मैं भाई रिव्यू वीडियो भी शूट करता हूँ, तो उसमें भी भाई मैंने इसको यूज़ किया है। एंड मोटो ब्लॉग में भी भाई इसको यूज़ किया है। एंड काफ़ी मतलब गर्मी में भी यूज़ किया है। एंड मैंने इसको शायद विंटर में मंगाया था, तो भाई विंटर सीजन में भी यूज़ किया है मैंने। एंड इस समर सीजन में भी भाई काफ़ी यूज़ किया है इसको। तो मैं अच्छा खासा आपको रिव्यू दूंगा एंड आपको भाई बताएंगे भाई कि 2025 में आपको GoPro Hero 10 की तरफ जाना चाहिए या फिर एक्शन प्रो की तरफ जाना चाहिए। एक एक्शन DJI का जो एक्शन कैमरे आते हैं उसकी तरफ आपको जाने चाहिए। तो अभी इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड अगर मैं मीडिया मोड की बात करूं तो ये मुझे पड़ा था भाई 7200 का। एंड अभी आप परचेज़ करेंगे तो 8,000 या 9,000 के समथिंग ये आपको मिलता है। बाकी इसमें आप एक्सटर्नल माइक वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आपकी वॉइस काफ़ी इन्हेंस हो जाती है। और इसी के भाई रिव्यूज़ के बारे में चलो बात करते हैं। इसके बैटरी बैकअप के बारे में, कितनी क्या बैटरी इसकी चल जाती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और हीटअप के वगैरह बात करेंगे कि भाई हीटअप कितना क्या होता है। तो इसी के बारे में ये वीडियो रहने वाली है। अगर चैनल पर न्यू है तो वीडियो को भाई सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो फिर रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज लाइक कर दिया करो वीडियो को, भाई इतनी मेहनत से भाई वीडियोज़ बनाते हैं, तो लाइक कर दिया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड थोड़ा सपोर्ट दिखाओ गाइज। तो चलो भाई वीडियो को भाई स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है अपना भाई GoPro Hero 10, और जिसको भाई अभी हम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ पूरा। इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले ताकि आपको क्लियर हो सके भाई। तो ये भाई माउंट मैंने अलग से भाई परचेज़ किए थे एंड देख सकते हैं। अभी इसको ऑफ़ कर देते हैं। सबसे पहले मैं मीडिया मोड ओपन करके दिखा देता हूँ। तो भाई इस प्रकार से भाई एक कॉम्पैक्ट एंड छोटा सा भाई GoPro रहने वाला है, चेक कर सकते हैं। इसका भाई कवर, अगर आपको मीडिया मोड लगाना है तो भाई कवर इसका निकालना पड़ता है आपको। एक चीज़ और बता दूं भाई, अगर आप कवर निकाल देते हैं इसका ओरिजिनल वाला तो भाई ये वाटरप्रूफ नहीं रहता है। अगर आप मीडिया मोड में यूज़ करेंगे तो भाई ये वाटरप्रूफ नहीं रहने वाला है। और अगर आप इसका ओरिजिनल कवर करेंगे तब ये वाटरप्रूफ रहने वाला है। यानी ये कॉम्पैक्ट सी डिज़ाइन मिल जाती है आपको। एंड मैं अभी इसको ऑन कर देता हूँ एक बार, आपको ऑन करके दिखा। इसको सिंगल एक बार प्रेस करने पे भाई ये ऑन हो जाता है। एंड चेक कर सकते हैं, आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ से आप भाई अपना रेजोल्यूशन वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ से आप जिस प्रकार से मोड में रहते हैं उस प्रकार के मोड आप चेंज कर सकते हैं। 1080p यहाँ से भाई रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। 5.3 के तक भाई ये रिकॉर्ड कर सकता है। और इसमें भाई एक्टिविटी मोड मिल जाता है, सिनेमैटिक मिल जाता है, अल्ट्रा स्लोमो एंड बेसिक मोड मिल जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से भाई स्टेबलाइजेशन मिल जाता है आपको। यहाँ अगर आप ऑन कर देंगे ना तो आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने भाई आपको दिख पा रहा होगा मीडिया मोड। मैं इसको भाई इतना हिला रहा हूँ लेकिन भाई देखो मीडिया मोड बिल्कुल भी भाई हिल नहीं रहा। तो ये भाई इसमें स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इसी के लिए भाई GoPro लोग यूज़ करते हैं एंड परचेज़ करते हैं। मैंने इसके साथ भाई एक SD कार्ड ही मंगाया था, ये आप देख पा रहे होंगे 128 GB का अलग से मंगवाया था। तो SD कार्ड ही मंगवाया हुआ था मैंने। एंड आगे से भाई आपको डबल स्क्रीन मिल जाती है, चेक कर सकते हैं। ये आपको यहाँ से स्क्रीन मिल जाती है भाई, जो कि आप फुल स्क्रीन रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं इसको। एंड अगर आपको बैटरी का दिक्कत है तो भाई बैटरी यहाँ से आप भाई बैटरी लगा सकते हैं। कहाँ गया ये, परफॉर्मेंस मोड में जाके आप यहाँ से हाई परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ये ट्राईपोड पे आ गया और ये लगाएंगे तो आपकी एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ हो जाएगी, जिससे आप बैटरी इसमें ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा इसमें बैटरी चलने वाली है। बाकी अब इसके फीचर्स के बाद तो भाई आप लोग जानते ही होंगे जो GoPro लेता है। बाकी अभी इसके रिव्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस अभी GoPro की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई बैटरी बैकअप की बात करते हैं। तो भाई बैटरी बैकअप इसका
उसमें लिख के आता है बॉक्स में कि बैकअप की बात करें तो इसमें 1.5 घंटा बैटरी बैकअप लिख के आता है, बट ये 1.5 घंटा बिल्कुल भी नहीं देता। ये 40 से 45 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाता भाई, जब आप 1080p में करेंगे तब। अब हो सकता है ये गर्मी की वजह से हो कि यहाँ पे भाई गर्मी ज़्यादा है। एंड और दूसरी भाई इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहती है कि भाई ये हीट बहुत होता है भाई। अगर मैं हेलमेट में लगा के निकल जाता हूँ ना, तो ये भाई आध घंटे के बाद ऑटोमेटिक, आध घंटा बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने भाई, 15-20 मिनट में ही हीट अप हो जाता है एंड ऑफ हो जाता है हीट होके। फिर इसको आपको भाई कूल डाउन होने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें शूट कर पाएंगे भाई। इसका बहुत ज़्यादा इशू है। एंड कई बार मुझे इसमें एक जर्क फील होता है, मतलब कि अब जैसे ही ऑन करते हैं इस कैमरे को, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये कैमरा ऑन है भाई, इसके बाद मैं मोबाइल में भाई कनेक्ट करूँगा तो ये कनेक्ट ही नहीं होता है कई बार, मतलब 3-3 4-4 बार मुझे कनेक्ट करना पड़ता है तब जाके ये कनेक्ट होता है। एंड कई बार मुझे इसको ऑन ऑफ करना पड़ता है, उसके बाद ये कनेक्ट होता है, बाकी कनेक्ट भी नहीं होता है। और चौथी प्रॉब्लम की बात करी जाए तो भाई इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी ये चालू ही बंद हो जाता है एकदम से, और उसके बाद फिर इसकी बैटरी निकालनी पड़ती है, उसके बाद ये चालू होता है। ये भी प्रॉब्लम है। अब पता नहीं मुझे सारे गोप्रोज में है, बट इसी में ही है, या फिर ये मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे मैंने ये पूरा सेटअप लगा रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो फिर मुझे ये पूरा ओपन करना पड़ता है, इसकी बैटरी रिमूव करनी पड़ती है, उसके बाद ये वापस ऑन होता है। और कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है भाई कि जैसे मैंने फुल चार्ज करके रखा नाइट में एंड सुबह देखा तो भाई बैटरी 0, तो ये भी प्रॉब्लम इसको मुझे देखने को मिली है। बट ये सारे गोप्रो में है या इसी में है, आई डोंट नो, बट ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड रिकॉर्डिंग के लिए तो बाकी सही है, अच्छा है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसके जो कंपटीटर आता है वो आता है भाई एक्शन प्रो, साथ DJI का एक्शन आता है, उसके साइड जा सकते हैं। उसमें आपको बैटरी बैकअप भी ज़्यादा मिल जाएगा एंड आपको हीटिंग की प्रॉब्लम थोड़ा उसमें कम देखने को मिलेगी। एंड उसमें दोनों साइड भाई टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि इसमें भाई आप यहाँ ओनली टच कर सकते हैं और इस साइड आपको कोई भी टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। एंड वैसे ठीक है, गोप्रो भाई ज़्यादा अच्छा वीडियो क्वालिटी देता है एंड काफ़ी लोग ट्रस्ट भी करते हैं इस पर, तो इस चक्कर में भाई मैंने भी ले लिया था। मैंने भाई DJI एक्शन नहीं कि मतलब वो नहीं किया, क्या बोलते हैं, यूज़ नहीं किया है, बट मुझे काफ़ी रिव्यूज़ देखने को मिले हैं कि भाई गोप्रो से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड भाई इसकी बैटरी, भाई मुझे शिकायत है बैटरी बहुत ज़्यादा कम चलती है। एंड बस यही कुछ इसकी इशूज़ थे। एंड अगर अच्छी क्वालिटी की बात किया है तो भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं इसमें, एंड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छी वीडियोस करता है एंड काफ़ी अच्छी वीडियो को रिकॉर्ड भी कर देता है एंड काफ़ी वाइड एंगल आपको देखने को मिल जाता है एंड अल्ट्रा वाइड एंड मतलब बहुत ज़्यादा वाइड आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया आपको कवर करके दिखा देता है। एंड अभी मैं आपको 2-3 पिक्चर भाई यहाँ की डाल दूंगा गोप्रो की, तो आप भाई चेक कर लेना। एंड अभी हम आ चुके हैं गोप्रो पर एंड इसमें भाई 4-5 मोड मिल जाते हैं। तो ये पहला भाई नैरो मोड है, बाकी इसके दूसरे मोड में शिफ्ट होते हैं। धीरे धीरे चारों मोड आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। अब भाई ये भाई क्लिप देख रहे हैं, ये भाई लीनियर मोड पे है। लीनियर मोड मतलब आपकी नॉर्मल जो भी वीडियो रहती है उस वीडियो पर आएगा एंड ये लीनियर मोड रहने वाला है। एंड पीछे का भाई लोकेशन चेक करो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, तो ये लीनियर मोड है। इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे भाई वाइड मोड पर। भी आ चुके हैं भाई वाइड मोड पर एंड वाइड मोड पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वाइड इसमें दिख रहा है, बाकी आप खुद ही चेक कर पा रहे होंगे। अब इसके बाद भाई सुपर व्यू जो इसका सबसे हाईएस्ट मोड है उस पर भाई शिफ्ट होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हाइपर व्यू में कितना। तो भाई अभी हम भाई हाइपर व्यू पर शिफ्ट हो चुके हैं। ये इसका भाई गोप्रो का हाइपर व्यू मोड है एंड इसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा एरिया भाई कवर करे हुए हैं। तो यही कुछ इसके मोड रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। हमने भाई गोप्रो को आपको सारे मोड दिखा दिए एंड चारों मोड आपको दिखा दिए होंगे, तो भाई कमेंट में बताना भाई कि आपको कौन सा मोड सबसे ज़्यादा बेटर लगा एंड आपको ब्लॉगिंग के लिए भाई कौन सा मोड रहता है। एंड अगर मैं बात करूँ तो भाई आप नॉर्मल वाइड मोड पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं एंड अगर मोटो ब्लॉगिंग की बात करी जाए तो मोटो ब्लॉगिंग आप सुपर व्यू में कर सकते हैं, तो उसमें भाई अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है। एंड अब बात कर लेते हैं भाई एक्शन प्रो के बारे में। DJI एक्शन 4 भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे दोस्त के पास है तो मैंने यूज़ किया हुआ है। वो भाई इसके मुकाबले उसके बैटरी बैकअप भी अच्छा है एंड साथ में देखा जाए तो भाई उसमें आपको हीटिंग की प्रॉब्लम थोड़ा कम मिलती है। ये भाई 15 मिनट में हीट हो जाता है, उसके बाद इसको चलाना मुश्किल ही है एंड बैटरी पूरी ड्रेन कर देता है। और चार्ज की बात करिए तो चार्ज होने में इसको करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, आराम से 1.5 घंटा, 0 to 100 होने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। एंड बस मैंने यही कुछ प्रॉब्लम थी कि कभी कभार ये ऑन नहीं होता है, कभी कभार ये हीट जल्दी हो जाता है, क्या पता 10-15, अब तो गर्मी है तो गर्मी में भाई 10 से 15 मिनट में ही ये पूरा हीट हो जाता है। और कभी कभी ये कनेक्ट होने में दिक्कत करता है, कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। दिक्कत नहीं भाई, हमेशा ही मुझे 3-4 बार कनेक्ट करना पड़ता है तब जाके कनेक्ट होता है। तो यही कुछ इसका रिव्यू रहने वाला है। तो अभी भाई बारिश आ चुकी है पीछे, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस। मैं मलंग मलंग मलंग